Hey guys, welcome to this video. So this is our video number 7th of our content system series और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का ही वीडियो एक बेस है जितनी भी सारी चीज़ें हमने अब तक करी हैं और जितनी भी आज के बाद हम सारी चीज़ें करेंगे, जो भी कंटेंट बनाएंगे उसको कनेक्ट करेगा। आज सारी चीज़ें कंबाइन होंगी और आप देखेंगे कि जितनी भी हमने पहले रिसर्च की है, जिसमें हमने अपने इंटरेस्ट के बारे में जाना था, जिसमें हमने अपने ऑडियंस के इंटरेस्ट के बारे में जाना था, उनके ड्रीम्स, डिज़ायर, रिजल्ट्स उन्हें क्या चाहिए। उसके बाद हमने वर्ड्स पे काम करी थी, कौन सी लैंग्वेज हमारे ऑडियंस को चाहिए और कौन कौन से मेंटर्स को हम फॉलो करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम कंबाइन करेंगे और उसके बेस पे हम आज पूरी कंटेंट की एक प्लानिंग कर लेंगे कि हमें किस टाइप का कंटेंट बनाना है, कौन सा कंटेंट बनाना है और हम कंप्लीटली उसी कंटेंट पे फोकस रहेंगे। आज की शीट फिल करने के बाद आपको कभी भी कंटेंट क्रिएशन के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम कंटेंट क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किस चीज़ पर बनाएं। सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो गई सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन के लिए जो भी हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि हम कंटेंट क्रिएशन क्यों कर रहे हैं। हम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, अपने बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो भी अपने बिजनेस में करना चाहते हैं उसका कंटेंट आपको क्लियर हो कि आप कौन सी सर्विस देना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स को, किस कौन सी सर्विस देना चाहते हैं, कैसे सर्विस देना चाहते हैं, या अगर आप कोई कोर्स क्रिएट कर रहे हैं तो वो कौन सा कोर्स होना चाहिए। तो आपको याद होगा कि हमने कुछ लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी रिसर्च करके रखी है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम किस चीज़ पे कोर्स बनाने वाले हैं, बनाना चाहते हैं, हमारा ऑडियंस का क्या गोल है, क्या रिजल्ट उनको चाहिए, क्या ड्रीम उनको चाहिए, कौन से प्रॉब्लम्स उनको आ रहे हैं, कौन से सोल्यूशन उनको चाहिए। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दैट कलेक्टिव इंफॉर्मेशन हम आज जाके बात करेंगे कि यार अब आपको अगर कोई कोर्स बनाना है तो उस कोर्स को आप कैसे बनाएंगे, या किसी भी टॉपिक पे आप कोर्स कैसे बना सकते हैं, एक उसकी आउटलाइन क्या होनी चाहिए। जब हमारी वो आउटलाइन क्लियर हो जाएगी, हमारे हमारे पास सारा जब क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये हमारी आउटलाइन है, हम जब कंटेंट क्रिएट करेंगे, हम कंटेंट सिर्फ उस आउटलाइन से ही क्रिएट करेंगे, उस आउटलाइन के बाहर हम नहीं जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास क्लियर होगा कि यार ठीक है, हम अपनी ऑडियंस को ये कंटेंट सिखाना चाहते हैं अपने कोर्सेज में और इसी कोर्सेज से हम छोटा छोटा कंटेंट क्रिएट करेंगे, निकालेंगे और अपने ऑडियंस के लिए क्रिएट करेंगे। अब इससे होगा क्या कि जब भी आपकी ऑडियंस आपका कंटेंट देखेगी, उसके बाद जब आपका कोर्स देखेगी तो रिलेवेंट होगा। उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि यार आप कोई कोर्स में कंटेंट में तो कुछ और बात कर रहे थे, कोर्सेज में अब आप कुछ और बात कर रहे हैं। इसीलिए कंटेंट बनाने से पहले ही आपकी कोर्स की आउटलाइन, जो भी आप कोर्स क्रिएट करना चाहते हैं, वो क्लियर होनी चाहिए ताकि आपका कंटेंट रिलेवेंट हो और आप हमेशा अपने कोर्स के ही अराउंड बात करें, ताकि आपकी ऑडियंस ज़्यादा अच्छे से कन्वर्ट हो, ज़्यादा अच्छे से कन्विंस हो, ज़्यादा अच्छे से उन्हें सारी चीज़ें समझ में आए। ओके, तो यही सारी चीज़ें बात करेंगे। ओके, तो चलिए हमारा तो पहले से हमने जो रिसर्च करी उसके बेस पे अब मैं आपको बहुत एक सिंपल सी आउटलाइन बताता हूँ जिससे आप कोई भी कोर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोर्स को डिवाइड करते हैं 4 फेजेस में। 4 फेजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहले रिसर्च फेज, फाउंडेशन फेज, इम्प्लीमेंटेशन फेज एंड स्केलिंग फेज। नाउ व्हाट दीज फेजेस आर। जब हम कोर्स अब इन हर एक फेज को आप 4 मल्टीपल पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो और भी पार्ट में अगर आपको कोर्स अकॉर्डिंग टू योर कोर्स जो भी है आप डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले मैं एग्जांपल बताऊंगा अपने ही कोर्स का, उसके बाद इसका भी। ना अब रिसर्च फेज, फाउंडेशन फेज, इम्प्लीमेंटेशन और स्केलिंग फेज क्या होता है। मान लीजिए हम कोर्स बना रहे हैं सिस्टम बिल्डिंग पे, कि सिस्टम्स कैसे बनाते हैं, जो कि मैं आपको या मैं जिससे कोर्स बना रहा हूँ। तो रिसर्च फेज, अब मुझे पता है रिसर्च फेज में मुझे लोगों को रिसर्च करके बतानी है कि यार सिस्टम बिल्डिंग एक्चुअल में होता क्या है। रिसर्च फेज इज ऑल अबाउट शेयरिंग बेसिक इंफॉर्मेशन, नॉलेज, जहाँ कि हम अज्यूम करते हैं कि हमारे ऑडियंस को कुछ भी नहीं पता इस टॉपिक के बारे में। So this is all about
गिविंग इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, दैट व्हाट दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट। ये टॉपिक कहाँ से आया है, ये टॉपिक क्या करता है, इस टॉपिक पे नॉलेज गेन करने के बाद क्या चेंजेस हो सकते हैं। So it's all about doing basic research. So this is all about research phase. So जब आप रिसर्च फेज की बात करेंगे तो रिसर्च फेज में आप अपने टॉपिक के बारे में अपने ऑडियंस को सारी बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे। प्री रिक्वेस्ट क्या होते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट, पोस्ट इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद क्या होगा। सो यहाँ पर हम ज़्यादातर थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं और एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं टॉपिक के बारे में। इसका हिस्ट्री बताते हैं, क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या हो सकता है इस कोर्स के बारे में, वो सारी रिसर्च फेज में आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। ओके, सो अगर मैं अपने सिस्टम के बारे में रिसर्च फेज बनाऊंगा तो मैं यहाँ शेयर करूँगा कि सिस्टम्स क्या होते हैं, सिस्टम बिल्डिंग क्या होती है। अब मैं सिस्टम बना रहा हूँ तो मैं एक स्पेसिफिक ऑडियंस के बारे में बता रहा हूँ जो कि कोचेज़ हैं। तो कोचेज़ के लिए सिस्टम्स कैसे बन सकते हैं, ऑनलाइन कोचेज़ के लिए सिस्टम्स कैसे बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यही हम सारी शेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो टॉपिक क्रिएट किया है वो है रिसर्च फेज पे यहाँ पर। ओके, तो सब पहले हम इस फेज को देख लेते हैं। सेकंड फाउंडेशन होगा आपके कोर्स का, वो होगा फाउंडेशन, जहाँ पर हम एक इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे हम, और हम ऑडियंस को बताएंगे कि किसी भी चीज़ का एक फाउंडेशन बिल्ड कैसे करना है। क्योंकि आप, अगर आपको कोई भी बिजनेस बिल्ड करना है, कोई भी बिजनेस बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, आपके kids, आपके फैमिली का डिपेंड हो, तो आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो, और अगर आप कोई कोर्स बिल्ड कर रहे हो, बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, तो वो नहीं चल पाएगा ज़्यादा लंबे टाइम तक, राइट। तो फाउंडेशन में हम बताते हैं कि हम बेसिक फाउंडेशन किसी भी बिजनेस का कैसे बिल्ड करते हैं। अब जैसे हम बात करें सिस्टम्स की, तो सिस्टम्स में मैं अपने ऑडियंस को बताऊंगा कि एक बेसिक फाउंडेशन कैसे बिल्ड करते हैं। सिस्टम बिल्ड करने के लिए बेसिक फाउंडेशन में बेसिक चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको प्रोसेसेस पता होनी चाहिए अपने बिजनेस की, कि हम बिजनेस में कौन कौन सी प्रोसेसेस करते हैं, उस प्रोसेस से कौन कौन से काम होते हैं, उन प्रोसेस को करने के लिए कौन कौन से लोग लगते हैं, या अगर हमें कोई टूल्स या सॉफ्टवेयर लगते हैं तो कौन कौन से टूल्स और सॉफ्टवेयर लगते हैं, या अगर आपको कोई फिजिकल बिजनेस हो तो कौन कौन से मशीनरी वगैरह सब लगती है। बेसिकली हमें सारी चीज़ें, पूरी प्रोसेस पता होनी चाहिए, ताकि हम वो सारी प्रोसेसेस मैनुअली सेटअप कर सकें। ओके, क्योंकि जब आप सारी चीज़ें मैनुअली सेटअप करोगे उसी के बाद आप ऑटोमेट कर पाओगे। लेटर ऑन आप किसी भी ऐसी चीज़ को सिस्टमाइज या ऑटोमेट नहीं कर सकते जिसका आपको खुद ही प्रोसेस नहीं पता हो। तो हम फाउंडेशन में हम ये सारी चीज़ें बेसिक से समझते हैं कि यार, हम जब ये सारी चीज़ें कर रहे हैं या सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं तो कौन कौन सी क्या होते हैं, और कहाँ कहाँ पर होती है ये, तो प्रॉब्लम हुआ, भेजा जाता है, क्या लीव होती है, कितने पीरियड कैसे बिल होता है, और कौन कौन सी बेसिक स्टेप्स लोगों को फॉलो करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम रिसर्च के लिए लोगों के साथ शेयर करेंगे। टेबल के बारे में, टेबल की कैसे बनाते हैं, क्या लाइन लेंथ होती है, पूरा डायमेंशन क्या होता है टेबल का, तो ये सारी चीज़ें हम रिसर्च पेज में लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप सोचिए कि अगर हमने ऐसे डिवाइड किया तो हमारे पास कितना सारा कंटेंट है। अब हमें पता है कि रिसर्च पेज में ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करें। अब हमें दूसरा पेज बना, दूसरे पेज में मुझे पता है कि यार लोगों के लिए एक फाउंडेशन बिल्ड करना। तो फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए यार लोगों को मैं बताऊंगा कि यार इस गेम को कैसे खेलते हैं, कैसे स्टैंड होना चाहिए आपका, क्या रूल्स आपको पता होने चाहिए,
खुद को इंजरी फ्री रखने के लिए आपको स्पोर्ट्स सही तरीके से कैसे खेलना चाहिए, कैसे आपको समझ में आएगा कि आपका कौन सा गेम स्ट्रांग होना चाहिए, आपका टॉप रोल होना चाहिए या हुक होना चाहिए या आपका पुल आना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम बेसिक जो सारे गेम खेलने का तरीके होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें शेयर करेंगे, सारे रूल्स शेयर करेंगे। रेफरीज आपको कैसे खिलाते हैं, कौन कौन से डिफरेंट फेजेस होते हैं गेम में, वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे। डिफरेंट लीग्स होती है, वो सारी लीग्स कैसे इस गेम को खिलाती है, ये सारी चीज़ें हम फाउंडेशन में शेयर करेंगे इंफॉर्मेशन, ताकि लोगों को इस गेम के बारे में सारी चीज़ें पता हो जाए, सारे रूल्स रेगुलेशन, गेम कैसे खेलते हैं, खुद को इंजरी से कैसे बनाते हैं। ऐसा नहीं कि आप जब टेबल पे जाके खड़े हो गए ताकत लगा रहे, नहीं, ये सारी चीज़ें हम फाउंडेशन में बिल्ड करेंगे ताकि लोगों को टेबल पे खड़े होकर गेम खेलना आ जाए। ये सारी होती है फाउंडेशन में हम शेयर करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में हम शेयर करें इन लोगों के साथ कि यार वर्कआउट इसका कैसे करते हैं, कैसे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, कैसे स्टैमिना बढ़ाते हैं, कैसे पावर बढ़ाते हैं, इसकी सारी एक्सरसाइजेज, सारी वर्कआउट, सारी डाइट चार्ट, कैसे मेंटोर को ढूंढते हैं, कैसे कोच को ढूंढते हैं, किसी कोच के अंडर कैसे वर्कआउट करते हैं, क्या डिसिप्लिन आप में होना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे इम्प्लीमेंटेशन में। इम्प्लीमेंटेशन वो फेज़ होता है जहाँ पर लोग आके अपनी जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट पाना स्टार्ट करें। जो भी जर्नी आप उनको जिस जर्नी पे ले जाना चाहते हो, जैसे कि मैंने बताया सिस्टम बिल्डिंग पे मैं चाहता हूँ ले जाना चाहता हूँ और चाहता हूँ वो सिस्टम बिल्ड करें, तो वो सिस्टम बिल्ड कैसे करना स्टार्ट करें, उनका सिस्टम कैसे स्टार्ट रन करना स्टार्ट हो जाए, ये सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे इम्प्लीमेंटेशन फेज पे, राइट। जैसे कि हमने आर्म रेसलिंग का एग्जांपल लिया, तो आर्म रेसलिंग में लोग कैसे गेम खेलना स्टार्ट करें, कैसे खुद को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करें, ये सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे इम्प्लीमेंटेशन फेज पे। नाउ लास्ट फेज होता है स्केलिंग फेज। स्केलिंग फेज वो फेज होता है जहां पर हम चाहते हैं लोग एडवांस लेवल पे चले जाएं और जहां तक हम लोगों को चीज़ें सिखा रहे हैं उससे भी ऊपर नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश करें। वो होता है स्केलिंग फेज, ताकि आप अपने गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। नाउ अगर मैं आपको बात करूं कि सिस्टम्स में कैसे होगा, तो सिस्टम्स में हमने इम्प्लीमेंटेशन फेज में लोगों को बता दिया कि यार पूरा सिस्टम कैसे बिल्ड होगा, कैसे आप सिस्टम को रन करना स्टार्ट करेंगे और कैसे सिस्टम पूरा आपका चलेगा। अब हमारा जो स्केलिंग फेज होगा वो हमारा फेज होगा ऑटोमेशन फेज, कि आप पूरे सिस्टम को कंप्लीटली ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं यूजिंग टूल्स एंड सॉफ्टवेयर। आप अपने सिस्टम में एआई को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि आप दूसरे काम में इंक्लूड हो जाए, आप दूसरा काम कर सकें और सिस्टम आपका कंप्लीटली ऑटोमेट होगा। और आप सिस्टम को मल्टीपल सिस्टम्स बना के अपने बिजनेस में या आपका जो भी फील्ड है उसमें और मल्टीपल डिफरेंट सिस्टम्स बना के ये सारी चीज़ सिस्टमाइज कर सकते हैं और कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये हमारा सिस्टम फेज होगा। तो ये हमारा हो गया स्केलिंग फेज। यही चीज़ें अगर मैं आपको बोलूँ कि यार आर्म रेसलिंग में कैसे करेंगे, आर्म रेसलिंग में हमने इम्प्लीमेंटेशन फेज में बताया कि यार खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, खुद को कैसे गेम के बारे में इंट्रोड्यूस करें, कैसे करें डिफरेंट लीग्स के लिए। अब स्केलिंग फेज में हम लोगों को बताएंगे कि यार एक आर्म रेसलिंग में एक बहुत अच्छा करियर कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप अपने इंस्टाग्राम पे या सोशल यूट्यूब पे अपनी खुद की ऑडियंस कैसे बिल्ड करें, कैसे अपनी जो विजिबिलिटी है आर्म रेसलिंग में कैसे बिल्ड करें, कैसे आप डिफरेंट इवेंट्स में जाके लोगों से कनेक्ट करें, लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाएं, लोगों से किस तरह से बात करें ताकि लोग आपको जाने। स्पोर्ट्स खेलना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, स्पोर्ट्स में अच्छा होना ज़रूरी है ही, इसके साथ अगर आप स्पोर्ट्स में अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे, डिफरेंट फेडरेशंस में जाके आप कनेक्ट होंगे, अपनी ऑडियंस बिल्ड करेंगे, लोगों के साथ नेटवर्क बनाएंगे, तो उस फील्ड में आप सिर्फ एक अच्छे प्लेयर ही नहीं, आप आगे जाके एक अच्छे कोच बन सकते हैं, एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं, एक अच्छी रेफरी बन सकते हैं, एक अच्छी ऑडियंस बिल्ड करके उस फील्ड में इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। आगे जाके आप लोगों को उस बारे में कोर्स बना सकते हैं और कैसे आप उस फील्ड में आगे ग्रो कर सकते हैं, नॉट जस्ट एज एन एथलीट बट इन डिफरेंट रोल एज वेल। तो ये होगा हमारा स्केलिंग फेज। तो जैसे कि आपने देखा कि अगर हम किसी भी टॉपिक को इस 4 फेजेस में डिवाइड कर दें तो हम कोई भी कोर्स
मैं एक बार और आपको बताता हूँ कि कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होता है रिसर्च फेज। रिसर्च फेज में हम वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, सारी बेसिक इंफॉर्मेशन, मोस्ट ऑफ द चीज़ें उस चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस कराना, करंट फेज बताना और फ्यूचर फेज बताना उस चीज़ के बारे में लोगों को। फाउंडेशन फेज होता है जहाँ पर हम लोगों को उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ एक फाउंडेशन बिल्ड करवाते हैं और उस चीज़ को स्टार्ट करना सिखाते हैं कि ये चीज़ स्टार्ट कैसे होगी और एक अच्छा सा फाउंडेशन कैसे बिल्ड होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फाउंडेशन फेज में। इम्प्लीमेंटेशन में हम लोगों को वो चीज़ें करना स्टार्ट कराते हैं और वो चीज़ें चालू कैसे होंगी और कंटिन्यूस टाइम तक आप उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, ये होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन में फेज़ में, जिसमें आप किसी भी टॉपिक को लाके और इम्प्लीमेंटेशन फेज़ क्रिएट कर सकते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के बाद फाइनल फेज़ होता है स्केलिंग फेज़, जहां लोग इम्प्लीमेंटेशन करना चालू कर चुके हैं, उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम तक कर रहे हैं, बट अब आप उस चीज़ को नेक्स्ट लेवल तक कैसे ले जाएंगे, एक एडवांस लेवल तक कैसे ले जाएंगे, ये होता है हमारे स्केलिंग फेज। अगर आप इस तरह से इस 4 फेजेस में किसी भी टॉपिक को रखेंगे तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि यार ये अगर लोगों को इंट्रोड्यूस करना है इस टॉपिक को तो मैं कैसे करूँ। आपको पता है कि मुझे रिसर्च फेज में और या सबसे स्टार्टिंग फेज में लोगों को इंट्रोड्यूस करना है। अगर आपको पता है कि यार लोगों को बॉडी बिल्डिंग में मैं compete कैसे कराऊं, कैसे बताऊं कि कैसे कंपटीशन में, इंटरनेशनल कंपटीशन में compete करते हैं, कौन से पोजेस होने चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, तो आपको पता है कि ये तो एक एडवांस लेवल टॉपिक है, तो ये आपको कवर करना है स्केलिंग फेज में। तो अगर आप इस तरह से टॉपिक्स डिवाइड करोगे तो आपके पास सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे और आपको पता रहेगा कि यार अगर मेरी ऑडियंस बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में है तो मुझे उनके साथ कौन से टॉपिक शेयर करने हैं। अगर मेरी ऑडियंस स्टार्ट हो चुकी है, वो मेरे को कंटिन्यूस देख रही है बट स्टार्ट करना है उनको, तो वो फाउंडेशन फेज में है। अगर मेरी ऑडियंस स्टार्ट कर चुकी है, मुझे कुछ टाइम से देख रही है, वो भी कुछ चीज़ें कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो वो इम्प्लीमेंटेशन फेज में, तो मुझे उस टाइप के टॉपिक शेयर करने हैं उनके साथ। और अगर मेरी ऑडियंस अब इस फील्ड में लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, बहुत ही इंथुजियास्टिक है, पैशनेट है, इसका मतलब अब वो है स्केलिंग फेज और मुझे स्केलिंग फेज में जो टॉपिक है वो उनके साथ शेयर करना है। सो अगर आप इस तरह से 4 फेजेस में अपने कंटेंट को शेयर करोगे तो आपको कभी भी कंटेंट क्रिएट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसी तरह से आप देख सकते हो कि यार रिसर्च फेज में जैसा कि इस इधर मैंने किया, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। आप जब अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो भले ही, तो सबसे पहले आपको रिसर्च फेज में एक चीज़ तो रखनी है, वो है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मतलब आपकी पर्सनैलिटी के बारे में आपको शेयर करना है कि लोग आपकी जैसी पर्सनैलिटी कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जब हम भी कोचिंग की बात करते हैं या मेंटोरशिप की बात करते हैं तो सिर्फ किसी कंटेंट के ही बारे में बात करके आपकी ऑडियंस आपके पास नहीं आएगी। आपकी ऑडियंस अट्रैक्ट होती है आपकी पर्सनैलिटी, जिस टाइप के आप पर्सन हो, जिस टाइप के आप ह्यूमन बींग्स हो, जो आपकी आदतें, जो भी हैबिट्स है, जो भी आप काम करते हो, लोग उसको फॉलो करके भी आपसे मेंटोरशिप लेना चाहते हैं और आपके जैसे बनना चाहते हैं। इसीलिए पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको अपने टॉपिक में इंक्लूड काफ़ी करना इम्पॉर्टेंट है। पर्सनालिटी ट्रेट्स में आप पर्पस शेयर कर सकते हो कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, कैसे वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। डेली रूटीन क्या होनी चाहिए, इनपुट्स एंड आउटपुट्स मतलब डेली की एक्टिविटी और इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कैसी होनी चाहिए और इन्वायरमेंट नेटवर्क कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हो ताकि लोग आपकी पर्सनैलिटी को फॉलो करके आपके जैसे बनना चाहें। क्योंकि आप अगर किसी भी सिर्फ टॉपिक को कवर करोगी तो आपका टॉपिक कॉपी पेस्ट हो सकता है, कोई और फॉलो कर सकता है, डुप्लीकेट कर सकता है, बट अगर आप अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स आपके कंटेंट में इंक्लूड करना चालू कर दोगे तो वो कोई एक चीज़ है जो कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। आपकी पर्सनालिटी है, कोई भी उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकता है। और जब आप पर्सनालिटी ट्रेट अपने कंटेंट में डालना चालू कर दोगे तो आपका कंटेंट यूनिक भी बनने लगेगा और आपसे आपके जैसे लोग रिलेवेंट करने भी लगेंगे, रिजेंबल करने भी लगेंगे। और
आपको अपनी खुद की ऑडियंस मिलती जाएगी। सो आप कोई भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, भले वो आर्म रेसलिंग हो, फिटनेस हो, या स्टडी मटेरियल हो, या फेसबुक एड्स हो, या कोई भी दुनिया जान का टॉपिक हो, पर्सनालिटी ट्रेट्स अपने टॉपिक में ज़रूर ज़रूर डालिए। ये आप रिसर्च फेज में डाल सकते हैं, और ताकि आपकी ऑडियंस आपके जैसे बने और आपकी खुद की ऑडियंस बिल्ड हो। ओके। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे मैं सिस्टम्स में बिल्ड कर रहा हूँ, तो सबसे पहला जो मेरा रिसर्च फेज है, उसमें मैंने सिस्टम्स और पर्सनालिटी के बारे में शेयर किया है, ताकि लोग मेरी पर्सनालिटी से कनेक्ट कर पाए। सो आई नो कि यहाँ देखिए, जैसे मैंने उसको सब टॉपिक्स में भी डिवाइड कर रखा है: पर्पस, डेली रूटीन, इनपुट वर्सेस आउटपुट, एनवायरनमेंट, नेटवर्क। दिस इज वेयर आई शेयर दैट हाउ यू कैन फाइंड योर विजन, मिशन, सेल्फ अवेयरनेस, गोल। ओके, ये हो गया सारी पर्पस में। अब मुझे पता डेली रूटीन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो डेली रूटीन में के बारे में बात कर सकते हैं हम: माइंड, बॉडी, एनवायरनमेंट, रिलेशनशिप। इस पे हम डेली क्या चीज़ें कर सकते हैं। इनपुट वर्सेस आउटपुट में मतलब, इनपुट मतलब इन्फॉर्मेशन आपको कौन से दिमाग में जानी चाहिए ताकि आपका आउटपुट अच्छा हो। तो ये हमने इम्प्लीमेंटेशन फेज में शेयर किया है, ताकि ये लोग डेली करें। और नेटवर्क में, स्केलिंग में, कि आप अपना नेटवर्क कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपनी सराउंडिंग कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे मेंटोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे दूसरे लोगों को मेंटोर कर सकते हैं, कैसे आप अपनी ग्रुप से कर सकते हैं। जब हम हर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो हर एक टॉपिक को भी आपको इन 4 फेजेस में डिवाइड करना है। तो जैसे कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारा है सिस्टम्स, हाउ टू बिकम अ सिस्टम। उसमें हमारे, उसको भी हमने 4 फेजेस में डिवाइड कर रखा है। कैसे? रिसर्च, फाउंडेशन, इम्प्लीमेंटेशन, स्केलिंग। रिसर्च, पर्सनालिटी; फाउंडेशन, हाउ टू बिल्ड सिस्टम और सिस्टम्स, प्रीसेल हाई टिकट ऑफर्स या सिस्टम, कंटेंट सिस्टम, फाउंडेशन फेज, राइट। थर्ड फेज है हमारा हाउ टू लीड, हाउ टू गेट लीड्स टू योर ऑफर। दिस इज हमारा हो गया इम्प्लीमेंटेशन फेज, जहाँ पर हम build कर चुके हैं और सिस्टम में लीड्स रीडायरेक्ट करेंगे, सिस्टम की तरफ लीड्स भेजेंगे, राइट। और लास्ट हो गया हमारा कि जो लीड्स आ गया उसको क्लोज करके पैसे कैसे बनाने हैं। ओके, ये हमारा हो गया स्केलिंग फेज। तो अगर आप देखोगे तो आप किसी भी टॉपिक को इन 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हो, और उसके बाद जब आपके ये 4 फेजेस हो गए, तो हर फेज को, हर टॉपिक को भी आपको 4 फेजेस में डिवाइड करना है। हर टॉपिक को भी आपको वैसे ही एक्सप्लेन करना है जैसे टॉपिक को किया। तो इस तरह से आपकी ऑडियंस भी हर एक सिंगल टॉपिक को आपके कंटेंट में समझ पाएगी कि यार किस बारे में बात हो रही है, क्योंकि आप हर एक टॉपिक को डीप में कर रहे हो। उस टॉपिक को आगे कैसे ले जाना है, कैसे उस टॉपिक का सॉल्यूशन, साथ में उस टॉपिक पे काम कैसे इस तरह का आपको कंटेंट। अगर आपकी टॉपिक बुक बन जाएगी, तो आपको पता रहा है कि यार ठीक है, ये मेरा एक कोर्स का फाउंडेशन, जिसमें मेरा फर्स्ट मॉड्यूल है, थर्ड मॉड्यूल है इम्प्लीमेंटेशन का, फोर्थ मॉड्यूल है स्केलिंग। और हर एक मॉड्यूल को भी आप मल्टीपल डिफरेंट लेसन में डिवाइड कर सकते हो, जिसमें भी आप टॉपिक कवर कर सकते हो। आपके मॉड्यूल बन गए, आपके लेसन बन गए, और एक आपका मेन चैप्टर है जिससे आपका सिलेबस डिपेंड नाउ का फाउंडेशन बन गया। अब आप बात है कि आप ये करना है, लोगों को लाना है। आप जितने भी आपके कंटेंट के टॉपिक उठाओगे, सिर्फ तीन ही पेजों से इन मॉड्यूल उठाओगे। जो भी टॉपिक इन मॉड्यूल में नहीं लिखा है, उससे आप कंटेंट क्रिएट करेंगे। अब ये सारे पेजेस का जब भी आपको लगता है कि यार मुझे अपने ऑडियंस को अवेयर करना है, इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आपको पता है आप कहाँ से टॉपिक उठाओगे? रिसर्च फेज से। जहाँ एडवांस टिप्स देनी है, स्केलिंग फेज से।
जहाँ आपको उनको ऐसी चीज़ देनी है कि टिप्स एंड ट्रिक्स देनी है या कुछ चेंज करना है या उस चीज़ में कुछ हेल्प करनी है जिससे वो चीज़ कर पाए कंटिन्यूसली, वो हमारा हो गया इम्प्लीमेंटेशन फेज। और जहाँ पर उनको आप बेसिक्स सिखा रहे हो, समझा रहे हो, वो हमारा हो गया फाउंडेशन फेज। तो इस तरह से आपके सारे टॉपिक आपके कंटेंट के बारे में क्लियर हो जाएंगे। फ्यूचर जब भी मैं आपको सारा कंटेंट क्रिएट करके बताऊंगा इन टॉपिक पे, तब ये सारी चीज़ें आपको इवन मोर क्लियर हो जाएंगी कि हाँ यार ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है। सो स्टार्ट बिल्डिंग these topics। तो जाइए, ये कंटेंट शीट फिल करिए। यू हैव एक्सेस टू दिस कंटेंट शीट। हर टॉपिक को आप 4 फेजेस में डिवाइड करिए और उन 4 फेजेस को भी आप फर्दर और मिनी टॉपिक्स में या सब टॉपिक में डिवाइड करिए। और आपको पता चलेगा आपका कोचिंग का जो ऑफर है, जो भी आपको कोचिंग नहीं है, क्लियर हो जाए इसी तरह से का पूरा ऑफर डिसाइड किया है, तो देखिए तो आपका सारी क्लियर हो जाएगी क्या सिखा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब गाइस एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जब भी आप किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी कंटेंट क्रिएट करके, तो उसमें आपको आपसे 4 कीवर्ड किसी भी टॉपिक पर मैं बता रहा हूँ, तो मैं लोगों को बताने की कोशिश करूँ कि ये टॉपिक क्या है, क्या चीज़ है, फिर वाई ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों लोगों को पता, हाउ ये टॉपिक से काम कैसे करेंगे या ये चीज़ कैसे काम करेगी, कैसे वो चीज़ कर सकते हैं, और वेयर वो ये सारी चीज़ें। अगर आप कोई भी कंटेंट समझ में आ रहा है, यार मुझे कंटेंट कैसे बनाना चाहिए, आंसर दीज क्वेश्चन और इन क्वेश्चन किसी भी टॉपिक पे बहुत अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। तो गो अहेड एंड स्टार्ट राइटिंग। ये शीट फिल आउट करिए और इस पे कंटेंट बनाना चालू करिए। और जब आप ये सारी शीट फिल आउट कर लेंगे, आई एम श्योर, 100% श्योर, आपका जो भी आप कोचिंग ऑफर बना रहे हैं, वो सारे मॉड्यूल्स, सारे लेसन्स आपको 100% क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और फ्यूचर में आपको जो भी कंटेंट बनाना है उसके सारे टॉपिक्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो फ्यूचर में कभी भी आपको कंटेंट क्रिएशन करने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा कि यार आज बैठ के किसके बारे में कंटेंट बनाऊं, क्योंकि आपके सारे टॉपिक क्लियर हैं, सारे लिखे हुए हैं। और एग्जैक्टली यू नो कि अभी ऑडियंस को क्या चाहिए, तो मुझे किस फेजेस में कंटेंट बनाना है। ओके, सो स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट फिलिंग आउट दिस शीट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन गो अहेड एंड ask me question down below in the comment section, or you can also reach out to me through comment section as well, and I will try to answer all your questions as well. Okay, so that's it for this video guys. Thank you so much for watching, and I'll talk to you soon.